जो आपने अपने मुखातिब से हमें इस शुभ अवसर पर कुछ बोलने का जो मौका दिया है। मैं अपना परिचय दूँ। मैं श्री सतवंत राजभर ग्राम सभा भोजापुर का निवासी हूँ और श्री हरिशंकर महाविद्यालय जुमारी बहलोलपुर गाजीपुर में पढ़ाने का काम करता हूँ। ये बच्चों का स्नेह है जो महामंत्री मुकेश कुमार, चमन, संदीप, ये लोगों का ये दुलार है, प्यार है जो हम लोगों का यहाँ पे बुलाने का काम किया। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे मौके पे हम लोगों का स्नेह प्यार मिलने का मौका मिलता है। सभी लोगों को इस रैदास जयंती के शुभ अवसर पे सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं दो शब्दों में उनके विषय में कुछ रखने का प्रयास करूंगा जहां तक मुझे जानकारी है। आप सभी लोगों के सम्मान में दो बात बोल करके मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा कि अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, सिर झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, सिर झुक जाता है, इतना मान देने का मन करता है। आप लोगों के इस अदा पर दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को मन करता है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हो चाहे बाबा रैदास जी की जयंती हो, इन्होंने क्या शिक्षा दिया है। हम केवल साल में एक बार मना लेंगे रैदास जयंती चाहे अंबेडकर जयंती, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा दिया है, उन्होंने जो बातें बताई है, उस बात पे अपने को चलना है, उसको पारंगत करना है, उस पर अमल करना है, जिससे कि आपका जीवन सुखमय होगा। बाबा रैदास जी का जो जन्म है संवत 1377 ईस्वी में हुआ था, बनारस के सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबा संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था और इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। ये इनका जीवन है। इनके जीवन के विषय में मैं बताऊं कि इन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए इन्होंने सभी ईश्वर को माना, ईश्वर में आराधना करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा दिया है, जैसे इनके विषय में एक दोहा प्रचलित है कि 1433 माघ सुदी पंडदास दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट किए गुरु रविदास। माने 1377 ईस्वी में संवत में इनका जन्म हुआ और इन्होंने दीन दुखियों, दलितों के कल्याण के लिए इनका जन्म ही हुआ है। इनके विषय में एक बात और कही जाती है कि ये बाह्यडंबर और दिखावा पे इन्होंने विश्वास नहीं किया, ये अपने कर्म पर ही विश्वास करते थे। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जन्म और व्यवसाय से महान नहीं होता है, व्यक्ति जन्म और व्यवसाय से महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। और यही बाबा साहब, बाबा रैदास जी का यही कर्म है जो उनको हर एक जाति के लोगों ने पूजा और उनकी सराहना की। उन्होंने अपने दम पे, एक बार की बात है, एक पर्व पे सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। भक्त ने, किसी व्यक्ति ने बाबा रैदास जी को बोला कि बाबा चलिए आप भी स्नान करने। तो बाबा ने कहा कि मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मेरा मन यहाँ लगेगा तो गंगा जी में नहाने का क्या पुण्य मिलेगा। तो इस बात पे लोगों उन्होंने समझाया, जब मेरा मन यही लगा हुआ है तो उस गंगा जी में स्नान करने से क्या फायदा। ये तो कठोर, जैसा आप जानते हैं, इन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन व्यक्ति का सही है, साफ है, तो वह कठौती में ही वह गंगा है। और उन्होंने उस बात को चरितार्थ करके लोगों को दिखाया है। इस बात को आप भली भांति जानते भी होंगे। और इन्होंने अनेक प्रकार की गीताएं भी लिखी है जो उन्होंने गुरु गोविंद साहिब ग्रंथ में इनके दोहों को समाहित करने का काम भी किया गया है और उसमें वह अवलोकित भी है। और एक बात और कहेंगे कि ये जरूरी नहीं कि हर समय जुमा पे भगवान का नाम आए, ये जरूरी नहीं कि हर समय जुमा पे भगवान का नाम आए। अरे वो दौर भक्ति का होता है, वो दौर भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए, इंसान इंसान के काम आए। तो उन्होंने
अनेक बातों को, विचारों को रखने का काम किया और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनका नाम प्रचलित है और आप लोग तहे दिल से उनको मनाने का काम करते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, विनती है, निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो बातों को बताया है, उसको अमल करने का काम करेंगे। ये नहीं कि साल में एक बार मना करके हम उनको भूल जाएं। खास करके बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से इस काम को करने में आपका मन लग रहा है, चाहे वो कोई देवी देवता हो, यदि आप केवल उनकी पूजा में तल्लीन रहेंगे, उनकी भावना में तल्लीन रहेंगे तो उससे काम बनने वाला नहीं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करिए, संगठित रहिए और आगे बढ़िए। इन 3 बातों को उनको आप अमल में करिए। ठीक उसी प्रकार से बाबा रैदास जी की फिर से मैं उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।